नमस्कार। इस वक्त मैं भागलपुर में मौजूद हूं और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी में हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच कांग्रेस के नेता विकास सिंह हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानना यह चाहेंगे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तो क्या उम्मीद करते हैं पूरे देश से बीजेपी गायब हो जाएगी? देखिए सब 2024 में इस देश के अंदर से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक के अंदर में देश की जनता ने वहां कर्नाटक की जनता ने चुना है, ये देश को साफ संदेश दिशा देने का काम किया है कि अगर इस देश में हिंदुत्व के नाम पे और राम नाम के नाम पर बीजेपी अगर वोट बटोरने का काम करेगी तो उन्हें जो है ये जनता इस देश से उखाड़ फेंकने का काम 2024 में करने जा रही है। और उनका ये जो जुमला है ये इस देश के अंदर में नहीं चलेगा। राम नाम पे वोट इस देश में नहीं मिलने जा रहा है। अगर आपको सही में इस देश पे जनता से वोट चाहिए तो आपको बात करना पड़ेगा बेरोजगारी पर, आपको बात करना पड़ेगा महंगाई पर, आपको बात करना पड़ेगा इस देश के गरीबी पर। क्योंकि इस देश के अंदर में अगर जो देश की जनता जो है वो राम नाम पे वोट पे जो है वो अपना पेट नहीं भर सकती है। युवा बेरोजगार जो है अपना वो नौकरी ले सकते हैं तो उन्हें रोजगार चाहिए, गरीब लोगों को अपना पेट भरने के लिए रोजी रोटी चाहिए। और कर्नाटक की जीत के बाद ये साफ देश की जनता को एक संदेश मिल चुका है कि आपको भी वोट करना है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने जाकर वहां पर 19 रैलियां की और कर्नाटक की जनता से हिंदुत्व के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर उन्होंने वोट देने का मांगने का काम किया तो जनता ने उन्हें साफ तौर पर नकार दिया। और नकारने के बाद पूर्ण बहुमत से 135 सीट लाकर कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी और 65 सीट पर ही वहां पर बीजेपी को संतुष्ट करना पड़ा। और मुझे लगता है कि जो है इस देश के अंदर में जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है इस पर भी कांग्रेस पार्टी अपने पूरी दमखम के साथ लड़ने जा रही है और इस देश में सरकार बनाने का काम अगला 2024 में इस देश में कांग्रेस पार्टी बना रही है और इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। इस बार जो है कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। आपने कहा कि राम के नाम पर जो है मोदी जी वोट लेते हैं और इस वक्त आरएसएस के लोग जो है हिंदू राष्ट्र की मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। तो आप बताइए मुझे कि फिर से एक बार मोदी आ जाएंगे? देखिए हिंदू राष्ट्र ये देश कभी हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं है। ये देश हमारा धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का देश है। अगर ये जो बात कहते हैं तो उनके ऊपर सबसे पहले जो है चुनाव आयुक्त को उन पर कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए और इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर उन पर एक्शन लेना चाहिए कि आखिरकार ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो किस संविधान के तहत और किस आर्टिकल के तहत ये कहते हैं कि ये देश को हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं कि देश हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि जिस प्रकार से आप हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आप कर रहे हैं। आपने बाबा के नाम पर आपने जो है बिहार के अंदर में एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को भेज दिया, अपने राम नाम पे वोट लेने के लिए आपने यहाँ पर जो है भेजकर उन्होंने हिंदू और राम नाम का नारे को बुलंद कर रहे हैं, भगवा के नारे को बुलंद कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से इनका जो पासा खेला गया है ये बेबुनियाद साबित होगा, इस पर कोई दम नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा कि बागेश्वर बाबा जो आए हुए थे नौबतपुर में पटना के, उनको जो है वहां पर अगर कोई पहुंचा तो इस बता दीजिए आप मुझे एक भी अगर इस बिहार का कोई अगर संत, कोई बड़ा संत या फिर हनुमान मंदिर के ट्रस्टी या फिर आचार्य कुणाल जी गए हुए थे, उन्हें किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया जो अपने आप में एक महावीर ट्रस्ट में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। तो बागेश्वर बाबा वहां आते हैं और वहां पे आरती उनकी कौन उतारते हैं? सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग उनकी आरती उतार रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं तो मनोज तिवारी उनके सारथी बने हुए होते हैं, मनोज तिवारी उनकी गाड़ी पर लेकर चलते हैं, गिरिराज सिंह उनके पैर पकड़ते हैं, गिरिराज सिंह जाकर उनके पैर और वहां पे तमाम 7-8 सांसद जो बिहार में अपनी हैसियत रखते हैं वो जाते हैं वहां पर उनकी आरती उतारते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने मोदी जी की आरती उतारना क्यों बंद कर दिया और आप आके बाबा की आरती उतार रहे हैं? एक समय में तो आप मोदी जी की आरती उतारते थे और आप आज बाबा की आरती उतार रहे हैं। तो ये देश को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बाबा की हम पूजा करते हैं, हम हिंदू हैं और बाकी लोग हिंदू नहीं है इस देश के अंदर में? सिर्फ आप ही हिंदू हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं और बाकी क्या हिंदू नहीं है? मैं भी हिंदू हूं, मैं भी इस धर्म में आस्था रखता हूं, आप भी हिंदू, आप भी इस धर्म में आस्था रखते। तमाम लोग इस देश में हिंदू और मुस्लिम नहीं होना चाहिए क्योंकि इस देश में अगर हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं वो देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसी प्रकार से गुजरात के अंदर में मोदी जी ने जब वहां पर जो है गोधरा कांड करवा दिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिया। तो वही जो है वो लगातार इस देश में जो है एक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने का हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हैं। तो उनका ये जो उन्माद है ये इस देश के अंदर में नहीं चलने वाला है। ये देश की जनता उनको पूरी तरीके से नकारेगी और जो है अब इस देश के अंदर में हिंदू नाम पे जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो वोट मांगा जाता था वो अब इस देश की जनता उन्हें नहीं देने जा रही है क्योंकि जनता भी अब समझ चुकी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं और इनकी कोई दूसरी राजनीति है ही नहीं। बीजेपी के समर्थक का खुले तौर पर यह कहना है कि मोदी के राज्य में देश की तरक्की बहुत हुई है। देखिए मोदी के राज में क्या देश की तरक्की हुई आप मुझे बताइए? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2014 के बाद नापी गई, देश में सबसे ज्यादा गरीबी 2014 के बाद नापी गई, देश में सबसे अगर जीडीपी लॉस हुआ, सबसे अगर ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस देश का सबसे ज्यादा लो हुआ तो 2014 के बाद इस देश में हुआ। नोटबंदी का क्या असर हुआ? 2000 नोट जो 2016 में लाए गए थे, जो नोटबंदी का जो हवाला दिया गया था कि देश के अंदर में 2000 नोटबंदी करेंगे तो इस देश के अंदर में जो है क्या नोटबंदी होने के बाद देश में टेरर अटैक रुक जाएंगे, आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी? क्या वो कम हुई? आज जब जवान मरते हैं बॉर्डर पर तो मोदी जी अपना मुंह बंद किए हुए होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, एक जवान पर बोल नहीं सकते हैं। जब इस देश के अंदर में उन्हीं के राज्यपाल जो गवर्नर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर में, उनका नाम था सतपाल मलिक, वो आज देश के सामने खुले तौर पर आकर कहते हैं कि अगर उस पुलवामा आतंकी हमले
को अगर अंजाम दिया गया तो राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए अंजाम दिया गया था, क्योंकि मोदी जी ने वो अंजाम को करवाया था। लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी कि आपने 40 जवानों को जो वहां पर आपने जो शहादत हुए उसका रिपोर्ट कब तक आएगा। तो 40 जवानों को वहां पर आपने मरवा दिया, 40 जवानों को मरवा के आपने इस देश पे पाकिस्तान पे एयर सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं और इस देश की सहानुभूति लपेट कर इस देश की जनता को वोट ले लेते हैं। तो सत्यपाल मलिक ने खुलकर सामने कहा, तो उन पे सीबीआई ईडी का सहारा ले लिया। तो आपने तमाम असंवैधानिक संस्थाएं, तमाम ईडीआई है, सीबीआई हो, चुनाव आयुक्त हो, तमाम आपके तमाम जो है संवैधानिक संस्थाएं आपको लगातार विपक्ष को परेशान करने का काम करती है। तो तमाम ये ऐसे लोग जो है आज संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक खतरे की घंटी है, जो इस देश के अंदर में जो है खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, देश में उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार को हमें जड़ से उखाड़ फेंकने का हमें काम करना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर में जो है हमारा जो पहले जिस प्रकार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता बनाए रखने का जो बात कही गई थी इस देश के महान लोगों के द्वारा, महान विचारकों के द्वारा, उस देश में बना रहे। हम यही चाहते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो हम लोग जो है क्या है ना, हम लोग तमाम लोगों को मानने वाले हैं। हम लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने तमाम लोगों को माना है। हमने तमाम लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इस देश जो है तब जाकर इस देश जो है ये हमारा इतने अग्रसर हुआ है। सभी लोग इस देश की तरफ निगाहें, विदेश से भी लोग इस देश के जो है धर्म के मतलब इस देश के निगाहें टिकाए बैठते हैं कि नहीं, भारत जो है एकता में अनेकता कहलाने वाला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहलाने वाला देश है। आपने कहा हिंदू के नाम पे बोलते हैं, तो क्या इस देश के लिए मुसलमान जान नहीं दिए हैं? हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप मुझे बताइए, इस देश में जो अशफाक उल्लाह खान हुए, उन्होंने फांसी पे चढ़े कि नहीं चढ़े? भगत सिंह हुए, सिख समाज के बिलोंग करते थे, वो भी फांसी पर चढ़े। इस देश में खुदीराम बोस हुए, वो भी फांसी पर चढ़े। इस देश में हिंदू भी मतलब तमाम लोग जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इस देश की कुर्बानी में किनका हाथ नहीं रहा है? वो तमाम लोगों का हाथ रहा है, उन तमाम धर्मों का हाथ रहा है जो इस देश की सींच अपने लहू से अपने इस देश को सींचे हैं। तो आज जब से बीजेपी आई है, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना, अरे भैया हिंदू राष्ट्र आप कब बनाइएगा? हम 2014 से लगातार ये सुनते ही आ रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और ये जोर तब पकड़ लेता है जब लोकसभा चुनाव आ जाता है। तो आप ये फिर से नारा को बुलंद कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदुत्व को नारे को बुलंद कर देते हैं, भगवा के नारे को बुलंद कर देते हैं। तो क्या मुझे बताइएगा कि राम जो थे ये इसी विचारों पर चलते थे? राम क्या इसी विचारों पर चलते थे? राम इस विचार के कभी ये नहीं थे। राम कहते थे हमेशा कि आपस में लोगों को, आपस में सबको एक सूत्र में बांधकर चलना चाहिए। ये देश में लड़ाने, नफरत फैलाने, भ्रष्टा, ये तमाम जो है चीजें हैं, इन्हें खत्म करना चाहिए मोदी सरकार को। अगर इसी प्रकार से अगर मोदी सरकार करती रही, जो भी बच्चे खुचे राज्य हैं वो भी आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, आपका फिर क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो ये तमाम विधानसभा के जो चुनाव होगी उसमें साफ तौर पर जो है आपको दिख जाएगा कि क्या धर्म के नाम पे या मुद्दों के नाम पे वोट मिलता है। उसके 4 महीने के बाद आपको तुरंत जो है फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। उसमें साफ तौर पे आपको कहना ये चारों विधानसभा चुनाव से साफ हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव किसके फेवर में जा रहा है। आपने देखा बिहार के अंदर में, बिहार में आज जो है बीजेपी किसके गठजोड़ में थी? जदयू के साथ में गठबंधन करके इस बिहार में सत्ता में जो आई थी। इसके बाद आप बंगाल में चले जाइए, बंगाल में जो है कुछ सीटों पर है, बिहार में थी। महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में शिवसेना के गठजोड़ करके आई थी। पंजाब चले जाइए, पंजाब में अकाली दल के भरोसे। तो आज तो तमाम पार्टियां उनसे अलग हो चुकी है, रीजनल पार्टियां उनसे अलग हो चुकी है। आज उनकी साख टूट चुकी है, आज वो कहीं के नहीं है, आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो मोदी जी ने एक नया प्रचार चालू किया, क्योंकि जानते हैं कि मोदी जी मुझे तो वोट मिलने से रहा, क्योंकि मैंने कर्नाटक में जनता से अपने नाम पर वोट मांगा, अपने चेहरे पर वोट मांगा, येदियुरप्पा के चेहरे को साइड कर दिया, मैंने अपने नाम पर वोट मांगा। तो जनता ने मुझे जब नकार दिया, 65 सीट पे लाके लपेट दिया। तो देश का जब चुनाव होगा, आप जब अपने चेहरे पर लड़ेंगे तो मुझे भी देश की जनता मुझे जरूर नकारेगी। इसलिए वो बाबा को लेकर आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को लेकर आते हैं, बाबा को देश में लाते हैं कि वो मुझे वोट करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री इस देश में बीजेपी का प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने ही आ रहे हैं, वो हर जगह प्रचार करने जाते हैं। और तेज प्रताप ने इसमें क्या गलत कह दिया? तेज प्रताप ने कहा था कि अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो आप हमें उसे हम रोकने का काम करेंगे। तो इस पर भी गोदी मीडिया जो है लगातार राजनीति कर रही है, कहती है कि जो है तेज प्रताप उन्हें बाबा को रोकने का काम कर रही है। आखिरकार बाबा को क्या कहा कि मैं रोक दूंगा? ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा था कि अगर आप इस देश में बिहार में आकर, बिहार में अगर आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं तो मैं जो हूँ यहाँ पर आपको रोकने का काम करूंगा। जिस प्रकार से लालू यादव ने आडवाणी के रथ को रोका था, जो आडवाणी का रथ लेकर चले थे, बोले थे कि मैं इस देश में राम मंदिर को बनवा दूंगा, नींव कर दूंगा। तो लालू यादव ने उन्हें रोकने का काम किया। उस समय लालू यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बिहार में आकर दंगा फैलाने का काम करेंगे तो मैं ये दंगा नहीं बर्दाश्त करूंगा। उन्होंने बिहार से नहीं, उन्होंने धनबाद में जाकर उनको अरेस्ट करवाने का काम किया था। तो ये है, ये पॉलिटिकल पावर की सत्ता की ताकत होती है। आप इस देश में उन्माद फैलाएगा, आपको छोड़ देंगे। आप हमारे राज्य में आकर आप इस प्रकार से अगर हिंदू मुस्लिम कीजिएगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप पे जो है प्रेशर बनाएगी ही, आपको रोकने का काम करेगी। क्योंकि कोई भी अगर आता है तो उनका जिम्मेदारी, उनका सुरक्षा, उनका सब कुछ उन लोगों का ही होता है। देश के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ हो जाता, किसी भी प्रकार की घटनाएं घट जाती तो ये पूरा जवाबदेही मुख्यमंत्री को देना पड़ता, तेजस्वी को देना पड़ता, तेज प्रताप को देना पड़ता, नीतीश कुमार को देना पड़ता। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा था कि आप हिंदू मुस्लिम न कीजिए, एक संदेश था। नहीं तो वो सही में बिहार में आके हिंदू मुस्लिम करने जा रहे थे, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर यदि सबसे ज़्यादा यदि बिहार के अंदर में अगर वोट मिलता है तो वो मुस्लिम और यादव का समीकरण से इस देश में बिहार के अंदर में सरकार बनती है। सबसे ज़्यादा अगर इस बिहार में मुस्लिम यादव का समीकरण, सबसे ज़्यादा एमवाई समीकरण पर ही इस बिहार के अंदर में सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं। तो वो जानते थे पहले से इस बात को, इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम आप करने का प्रयास करेंगे तो हम आपको रोकेंगे। तो इसको एक नया रूप दिया गया, इस पर राजनीतिकरण किया गया।
ये है, राजनीति का सत्ता अपना अपना है। तो इसमें किसी तेज प्रताप मेरे समझ से उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था।